किसान भाइयों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे सरसों की खेती कब और कैसे करें। किसान भाइयों, सरसों की फसल एक तिलहनी फसल है जो भारत में लगभग सभी स्थानों पे किया जाता है, सभी जगहों पे किया जाता है। और सरसों का उत्पादन तथा उसका बाजार मूल्य अधिक मिलता है, इसलिए सभी किसान सरसों की खेती करते हैं। और हम लोग बरसों से सरसों की खेती करते आ रहे हैं, लेकिन आज हम बात जो करने वाले हैं, सरसों की उत्पादन में गिरावट तथा तेल में जो कमी आती है, इस पे विशेष रूप से चर्चा करेंगे। क्योंकि किसान भाइयों, सरसों की फसल आप बरसों से करते आ रहे हैं, लेकिन आप देखते होंगे कि सरसों का उत्पादन कम होता है तथा जब सरसों की हम फसल लगाते हैं तो देखते होंगे कि सरसों की जड़ गलन तथा तना गलन का शिकायत बहुत ज़्यादा आता है। यहाँ तक कि जब पौधा तैयार हो जाता है, उस स्टेज में भी देखते होंगे कि खड़े के खड़े पौधा सूख जाता है। तो इन्हीं सारी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। साथ में एक समस्या और आता है कि जब उत्पादन अच्छा नहीं होता है, यानी उत्पादन की क्वालिटी जब अच्छा नहीं होता है, तो मार्केट में अच्छा बाजार मूल्य नहीं मिल पाता है। तो ऐसा क्या हम लोग गलत करते हैं, ऐसा क्या हम लोग कर नहीं पाते हैं जिसकी वजह से अच्छा उत्पादन, अच्छा बाजार मूल्य तथा अच्छा उससे तेल नहीं ले पाते हैं। इन्हीं सारी बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो को पूरा अंत तक वॉचिंग करें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इसी प्रकार से खेती बाड़ी से रिलेटेड जानकारी लेकर के हमेशा आते रहते हैं। यह जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए देर न करते हुए विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट शशि कुमार, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल समृद्ध किसान खेतीबाड़ी। किसान भाइयों, आज हम बात करते हैं सबसे पहले समय की, कि मुझे सरसों की बिजाई कब करना चाहिए। किसान भाइयों, आप अगेती सरसों की फसल लगाना चाहते हैं तो अगेती की सरसों की फसल के लिए आपका जो निश्चित समय है 25 सितंबर से 15 अक्टूबर, यानी अगेती सरसों की बिजाई के लिए 25 सितंबर से 15 अक्टूबर तक कर दें। और जो समय पे करते हैं उसके लिए है 16 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर तक। और किसान भाइयों, जो अंतिम बिजाई करते हैं, जिनका खेत खाली नहीं है, समय से सरसों की फसल नहीं लगा पाए, सरसों की बिजाई नहीं कर पाए, तो सबसे लास्ट यानी कि उसके बाद नहीं करना चाहिए, तो वो है 26 अक्टूबर से 5 नवंबर तक। किसान भाइयों, 5 नवंबर के बाद सरसों की बिजाई बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि 5 नवंबर के बाद यदि आप सरसों की बिजाई करते हैं तो उससे अच्छा उत्पादन तथा अच्छा क्वालिटी नहीं ले पाएंगे। तो ये तो रहा लगाने का उचित समय। अब हम बात करते हैं क्लाइमेट की, यानी कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए। किसान भाइयों, सरसों की बिजाई करने का उचित टेम्परेचर 30 से 32 डिग्री होना चाहिए। इस टेम्परेचर पे आप बिजाई करें, जिससे आप अच्छा उत्पादन ले सकेंगे तथा सरसों की अच्छा क्वालिटी भी ले पाएंगे और आपको इसका बाजार मूल्य भी अच्छा मिलेगा। ये रहा टेम्परेचर की बात। चलिए अब हम बात करते हैं खेत की चुनाव हम कैसे करें। किसान भाइयों, सरसों की फसल लगाने के लिए लगभग लगभग सभी प्रकार के मिट्टी उपयुक्त है। मात्र उसमें इस बात का ध्यान देना है कि पानी निकास की सुविधा होना चाहिए, क्योंकि यदि पानी निकास की सुविधा नहीं है तो प्राकृतिक अगर बरस जाए, यानी अचानक बरसात हो जाए, तो उस समय आपका खेत से पानी बाहर नहीं निकल पाएगा, तो जड़ गलन का शिकायत आता है। और देखते होंगे कि पानी लगने के बाद
पूरे के पूरे फसल सूख जाता है। अभी जो बरसात हुआ, इस बरसात में बहुत सारे अभी मूली का फसल लगा हुआ था, पूरा का पूरा मूली सूख गया, आप देखते होंगे। ठीक इसी प्रकार से सरसों के भी पौधा सूख जाता है, इसलिए पानी निकास वाली भूमि का चुनाव करें। और किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी की। खेत की तैयारी हम कैसे करें? किसान भाइयों, सरसों की बिजाई से पहले लगभग 15 दिन पहले आप खेत की जुताई शुरुआत कर दें। 2 से 3 बार अच्छी तरह से जुताई करवावें, गहरी जुताई करवावें, क्योंकि इससे पहले जो फसल लगा हुआ था उसका जो वायरस, बैक्टीरिया जो खेत के अंदर मौजूद हैं, जुताई के दौरान जब धूप लगाएंगे तो वो मरते हैं। तो 2 से 3 बार अच्छी तरह से जुताई करवाएं और धूप लगाएं, मिट्टी का नमी खत्म हो जाए। इसके बाद अंतिम जुताई से पहले जो आवश्यक बातें हैं, जो हमारी सरसों की उत्पादन की भी बढ़ाता है, क्वालिटी भी बढ़ाता है, तथा उस सरसों से तेल का मात्रा भी अधिक आता है, इसके लिए मुझे किन किन बातों पे ध्यान देना जरूरी है, अब हम उसकी बात करते हैं। वो है बेसल डोज यानी फर्टिलाइजर्स। कौन कौन से फर्टिलाइजर्स हमें डालना आवश्यक है जिससे अच्छा क्वालिटी का हम सरसों का उत्पादन ले सकें। किसान भाइयों, बेसल डोज के रूप में आप सिंगल सुपर फास्फेट लें। सिंगल सुपर फास्फेट 50 kg, DAP 30 kg, यूरिया 10 से 15 kg, MOP म्यूरेट ऑफ पोटास 20 kg, तथा एक फर्टिलाइजर और है जो सागरिका Z++ 10 kg। इन सबको अच्छी तरह से मिला लें और मिलाने के बाद पूरे खेत में बिखेर लें। आज जो भी हम बात कर रहे हैं प्रति एकड़ के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो अंतिम जुताई करवा दें। अंतिम जुताई करवाने के बाद अब आप सरसों की बुवाई कर सकते हैं। तो सरसों की बुवाई करने से पहले हमें बीज का सिलेक्शन करना होगा, बीज का चुनाव करना होगा, कौन सा बीज हम लगाएं। किसान भाइयों, आप चाहे तो घर का भी सरसों का बीज लगा सकते हैं, लेकिन घर का सरसों का बीज यदि हो तो उसे छांट करके अच्छी दाना निकाल लें बुआई के लिए, तथा उसको उपचारित अवश्य करें, क्योंकि उपचारित नहीं करने के कारण तमाम तरह की जो समस्या आती है, बीमारियां आती है, तो उपचारित नहीं करने के कारण होता है। और जब मार्केट से आप बीज लेते हैं, ऑलरेडी वो पहले से ही उपचारित बीज रहता है। तो घर का बीज को उपचारित करने के लिए आप 2 ग्राम कार्बेंडाजिम लें और प्रति केजी यानी 1 kg बीज के हिसाब से 2 ग्राम कार्बेंडाजिम से उसको उपचारित करें, उसके बाद ही बुआई करें। अब हम बात करते हैं कि बीज मुझे कौन सा लेना है। तो जो सबसे अच्छी क्वालिटी का बीज है किसान भाइयों, पायनियर का 45S46, इसका चुनाव कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का बीज है। और दूसरी बीज की हम बात करते हैं अडवंटा का 414, इसका भी आप चुनाव कर सकते हैं। अब आप मात्रा की बात करें, यानी कि 1 एकड़ में कितना मात्रा सरसों का बीज लगेगा। तो किसान भाइयों, 1 एकड़ के लिए 800 ग्राम से लेकर के 1 kg तक मात्रा पर्याप्त है, जब आप मार्केट से खरीदे हैं हाइब्रिड बीज है तो। और यदि आपका बीज घर का है तो उसका मात्रा थोड़ा सा अधिक रखें, क्योंकि जर्मिनेशन में थोड़ी सी कमी आती है तो आपका बीज अधिक लगेगा। और दूसरी बात, यदि आप पिछेती सरसों का बीज लगा रहे हैं, सरसों का बिजाई कर रहे हैं, तो उस समय भी आपका मात्रा थोड़ा अधिक लगेगा। इस प्रकार से एक एक बिंदुओं पर ध्यान दे करके सरसों का खेती करें या कोई भी खेती करें, एक एक बिंदु पर ध्यान दें, जिससे आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। थोड़ा सा मिस्टेक, थोड़ी सी गलती बहुत बड़ी नुकसान में पहुंचा देता है। इसलिए किसान भाइयों,
आप गलती और चूक बिल्कुल ही ना करें, बिल्कुल सिस्टम से काम करें और अच्छा उत्पादन लें, अच्छा तेल लें, अच्छा बाजार मूल्य लें। तो धन्यवाद, आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, उसमें हम बात करेंगे कि सरसों की फसल में कौन कौन सी समस्या आती है और उसका निदान क्या है, कौन कौन सी दवाइयाँ मारना है। तो किसान भाइयों, यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।